राधे राधे दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, वीडियो देखने से पहले, कहानी पढ़ने से पहले प्लीज़ जो सब्सक्राइब न किया हो, लाइक न किया हो, शेयर न किया हो, कम से कम सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कर देगा दोस्त, प्लीज़। अच्छा दोस्तों, आज मैं आप लोगों से एक स्टोरी बताने जा रही हूँ। दोस्तों, एक बुढ़िया थी। बुढ़िया के 2 बेटे थे। उसके पति स्वर्ग को सिधार गए थे। थी तो बहुत गरीब, लेकिन दोनों बेटे बड़ी मेहनती निकले। कमा कमा के काफ़ी धन इकट्ठा कर लिए थे। लेकिन दोनों बहुएं उसकी बड़ी झगड़ालू थी, बहुत झगड़ालू थी। 24 आवर सोते समय भी लड़के सोती थी। एक दिन क्या हुआ, तब बुढ़िया पहले क्या करती थी कि जिसका गलती होता था उसको बोलती थी कि तुम्हारी गलती है। बड़ी का गलती था बड़ी को बोलती थी, छोटी की गलती था छोटी को बोलती थी। तो आप तो जानते ही हैं, सच बोलने वाला हमेशा गलत होते हैं। तो अब दोनों बहुएं बुढ़िया पर ही भीड़ गई। बुढ़िया को काफ़ी दुखी कर दी। अब बाद में बुढ़िया ने एक निर्णय लिया कि जब ये लोग लड़ने लगे तो मैं सीधे अपना चारा को चली जाया करूँगी। तो जब ये लोग लड़ाई करते थे, बुढ़िया बेचारी बुझी मन से जंगल में चारा काटने चली जाया करती थी। एक दिन जैसे ये लोग लड़े, फिर बुढ़िया जंगल में चली गई। तो चारा काट रही थी, तब तक बहुत बड़ा भयानक सांप उसके पास आया। बुढ़िया बिल्कुल डर गई। बुढ़िया डरने लगी, भागने लगी। फिर सांप ने बोला, ए माई, बिल्कुल डरो मत माई, हम तुम्हें कुछ नहीं करेंगे, हम तुम्हें काटेंगे नहीं। माई, मैं बहुत भूखा हूँ, मेरे को बहुत भूख लगी है, मेरे को कुछ खाना दे दो। बुढ़िया बोली कि बुढ़िया बताई कि हे सर्प देवता, आज तो हम नहीं दे पाएंगे, लेकिन कल आप इसी जगह पर आना, मैं आपको कुछ खाने को, दूध वगैरह पीने को ले आऊँगी। बुढ़िया घर गई। बहुएं तो हरामन थी बेचारी, किससे कहे अपने दिल की बात। लेकिन बुढ़िया अपने आँख बचाकर बहुओं की, कभी बड़ी बहू के किचन से, कभी छोटी बहू के किचन से दूध चुरा के एक कटोरी भर के लेके चली जाती थी, उसको पिला देती थी। आए दिन की यही बात था। अब धीरे धीरे वो सब अपना ढूंढने लगे दूध, कि दूध कम क्यों हो जाता है। तो बुढ़िया से बोले कि मम्मी, किचन से दूध गायब हो जाता है। बुढ़िया बोली कि अरे नहीं, बच्चे बच्चे पी जाते होंगे, तुम लोग को भूल है। अब बेचारी झूठ बोल दी, क्या करें। तो एक दिन ये लोग बुढ़िया पर नज़र रखने लगे। अब नज़र रखेंगे तो पकड़ाएगी। तो नज़र रखे, तब तक बुढ़िया दूध निकाली। ये लोग देख लिए, ये लोग कुछ बोले नहीं, दबे पाँव बुढ़िया के पीछे चल दिए। बुढ़िया गई, सर्प वहाँ बैठा था, दूध दे दी, सर्प ने पी लिया। अभी दोनों बहुओं ने ये चीज़ देख लिया। बहुओं ने बोला कि वो इतना बड़ा भयानक सर्प को ये दूध पिला रही है, इसका मतलब ये चुड़ैल वगैरह है। अब बुढ़िया जैसे घर जा रही है, बुढ़िया को लग गया कि हमारे घर में कुछ होना है। दोनों बहुएं मिल के उसको घर से खदेड़ के निकाल के भगा के कुंडी लगा दी। बेचारी करे क्या, रोते रोते फिर उसी जंगल में बेचारी गई। लगी दहाड़ मार मार के रोने, क्योंकि बेचारी के पास कोई अब साधन नहीं था, बेटे परदेश थे। फिर सर्प निकला, माई क्यों तुम रो रही हो। बुढ़िया सारी कहानी बताई कि मैं कहाँ जाऊँ, मेरे साथ ये हुआ। सर्प बोला कि ये माई, मेरा पालन पोषण एक ऋषि मुनि की है, चलो हम तुम्हें ले चलते हैं। फिर उस आश्रम में ले गया जहाँ ऋषि मुनि उसको पालन पोषण करते थे। ऋषि मुनि रोज दूध पिलाते थे। ऋषि मुनि एक गाय रखे थे। ऋषि मुनि स्वर्ग सिधार गए। जब स्वर्ग सिधार गए, गाय को कोई खिलाने वाला नहीं, अब इसको कोई खाना मिल नहीं रहा था, मतलब दूध मिल नहीं रहा था। सब दूध ही पिएंगे, सब रोटी चावल तो खाता नहीं।
अभी परेशान होके फिर बुढ़िया से मिला, बताया, तो बुढ़िया कुछ दिन पालन पोषण की। फिर वो आश्रम ले गया तो बोले कि अच्छा था, आश्रम सही था। बोले कि हे सर्प देवता, छत तो मेरे को मिला, लेकिन हम तो यहाँ खाए बिना मर जाएंगे, हम कई दिन जिएंगे, हमें खाना कहाँ से मिलेगा। तो सर्प ने बोला, माई यहाँ अन्नपूर्णा महाराज, अन्नपूर्णा सरछाक यहाँ उत्पन्न होती है, आप टेंशन मत लो। उसके बाद बुढ़िया वहाँ रहने लगी। तब तक गाय भी आ गई वहाँ। जो गाय कोई खाना नहीं दे रहा था, जब ऋषि मुनि मरे थे तो गाय को बुढ़िया सेवा करने लगी। गाय खूब दूध देने लगी। अब वो दूध को बुढ़िया सर्प को पिलाने लगी, जो बच जाता अपने पी लेती थी। एक दिन की बात है कि बुढ़िया देखी कि जिस टाइम सर्प आता था आया नहीं। फिर देखते देखते रात हो गया, सर्प नहीं आया। अब बुढ़िया डर गई कि मेरे सर्प के ऊपर कोई पहाड़ तो नहीं टूटा, कोई घटना तो नहीं हुआ। फिर बुढ़िया जंगल में सर्प को ढूंढने गई तो देख रही है कि सर्प लहूलुहान है और वहाँ टहनी, पेड़ की टहनी टूट टूट के उसके ऊपर गिरा है, जिसके चलते वो लहूलुहान हो गया है। बुढ़िया जल्दी जल्दी उस टहनी को हटाया और बोला कि कैसे हुआ सर्प देवता। तो सर्प ने बोला कि माई, मैं सर्प एक राजा के रानी के कोख से मैंने पैदा हुआ, मैं राजा रानी के बेटा हूँ, लेकिन कोई शराप से मैंने रानी के कोख में सर्प पैदा हुआ। तो रानी ने मेरे को जंगल में फेंक दिया। वहाँ ऋषि मुनि मेरा पालन पोषण करने लगे। तो आज मेरा 21 साल हो गया, 21 साल तक मेरा श्राप था। अब मैं मनुष्य जोनी में आऊँगा। फिर धीरे धीरे वो आदमी बनने लगा। देखते देखते बहुत सुंदर राजकुमार बन गया। फिर बुढ़िया और वो राजकुमार, अब वो सर्प राजकुमार बन गया। फिर बुढ़िया राजकुमार आश्रम में आए, कुछ दिन रहे। तब बुढ़िया ने बोला कि ये बेटा, तुमने तो बोला था कि हम राजकुमार हैं, तो तुम क्यों नहीं अपने नगर को लौट जा रहे हो। तो बोला कि नहीं माँ, क्या राजकुमार, अगर मेरे माँ बाप होते तो जंगल में फेंक देते मेरे को। तब बुढ़िया बोली कि ऐसा नहीं कहते बेटा, क्या परेशानी था, क्या मजबूरी था, चलो पता किया जाए। तो ऋषि मुनि ने सर्प को बताया था। सर्प को मनुष्य जैसा बोलने का सब वरदान मिला था। तो ऋषि मुनि ने सर्प को बताया था कि तुम्हारा नगर ये है, राजमहल ये है, इस दिशा में है, सब बताया। तो वो ऋषि मुनि के बताए हुए पर राजकुमार चलने लगा। मतलब वो सर्प राजकुमार बन गया, तो चलने लगा। बुढ़िया को लेके आया तो मंत्री से बोला, महामंत्री मेरे को राजा रानी से मिला दो। मंत्री ने बोला कि नहीं, हम नहीं मिला सकते, आप लोग बैठो। तो बोले कि नहीं, मेरे को मिलना ही है। मंत्री बोला, आपको जो चीज़ की जरूरत हो आप बोलो मेरे से। फिर अब सारा कहानी बताया कि यहाँ राजा रानी कब से कोप में हैं, क्योंकि रानी को बहुत दिन तक बच्चा नहीं हुआ। बहुत इलाज, दुआ, पूजा पाठ कराने पर एक बार बच्चा हुआ तो सर्प हुआ। तो रानी ने शर्म के मारे कि लोग थू थू करेगा, तो सर्प को जंगल में छोड़ आई। और तभी से हाय बच्चा करके ये दोनों आज 21 साल हो गया कमरे से भवन से निकले नहीं। तो हम भी, महामंत्री बहुत ईमानदार था, लेकिन हम भी यही इंतज़ार में हैं कि वो राजकुमार कब आए, क्योंकि ऋषि मुनि जो उनका पालन पोषण किए थे, ऋषि मुनि बोले थे कि 21 साल में ये राजकुमार बन जाएगा। तो हम भी यही ढूंढ रहे हैं कि वो राजकुमार कब आए कि अपना राजमहल संभालें, अपना राजगद्दी संभालें। बोला कि नहीं, किसी भी कीमत पर मेरे को मिलवा दो। फिर जब जिद ये लोग पकड़ लिए, फिर ले गया को भवन में जहाँ राजा रानी थे। तो राजा रानी बिल्कुल ऐसे दुबले पतले, एकदम हड्डी दिख रही थी और मानसिक संतुलन भी खो बैठे थे। ये जाके पैर छुआ तो वो घबरा गए, कौन मेरा पैर छू रहा। फिर सारा कहानी बताया। अब राजा रानी को एक बैग मानसिक संतुलन भी ठीक हो गया, और एक बैग मतलब कहाँ की एनर्जी, शक्ति आ गई। तुरंत सबको आर्डर देने लगे, तुरंत बाहर निकले। मतलब फिर राजकुमार को राजगद्दी पर बैठवाए। ये सब करके
वह अब बुढ़िया को राजकुमार ने परिचय दिया कि जन्म देने वाली माँ से पालने वाली माँ सबसे बड़ी होती है। फिर राजकुमार ने उन लोगों के लिए अलग महल, बुढ़िया माँ के लिए अलग महल, धर्म की माँ बनाया था, अलग महल बनाया। अभी महल की रानी बन गई बुढ़िया भी। फिर बेटों ने ढूंढने लगा कि मेरी माँ कहाँ गई, तो बीवियाँ ने झूठ बोली थी कि वो तो चुड़ैल थी, ऐसे ऐसे बात है, हम लोग निकाल दिए। बीवियों को बेचारे मारे भी थे, लेकिन क्या करें। फिर इन सबों को पता चला, तब बेटा सोचे कि तो मेरी माँ राजमाता बन गई, मेरी माँ शंकर की पूजा किया राजमाता बन गई, मेरी बीवियाँ जैसा कर्तव्य किया भोग रही है, माँ मेरी अच्छे कर्तव्य की इसी जन्म में राजमाता बन गई। तब कथा गया वन में, सोचिए अपने मन में। हमारी दादी कथा कहती तो ऐसे कहती थी, जब खत्म होता था तो कहती थी कथा गया वन में, सोचिए अपने मन में। ठीक है दोस्तों, फिर अगले वीडियो में कुछ लेके आएंगे। तब तक के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब लाइक मत भूलिएगा। और कहानी अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ ज़रूर लिखिएगा। अच्छा, राधे राधे, बाय बाय।